आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना और आलू के पापड़ की रेसिपी। व्रत उपवास के लिए आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं, पूरे साल भर ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम इसे बनाएंगे। तो आप पहली बार भी अगर इसे बना रहे हैं ना, तब भी आपके पापड़ बहुत ही बढ़िया बनेंगे, ना ही ये काले पड़ेंगे, ना ही ये बीच में से फटेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू और साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम साबूदाना लिया है। आप जो मेजरमेंट अभी मैं बता रही हूँ उसे परफेक्टली फॉलो करते हैं तो आपके पापड़ कभी भी खराब नहीं बनेंगे। तो पहले तो हमें साबूदाना जो है ना उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। अगर आपके यहाँ साबूदाने का आटा मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं 300 ग्राम, लेकिन नहीं मिलता है तो इस तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो इस तरीके का एक पैन लेंगे और उसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और सारी जो साबूदाना है ना उसे पानी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे रोस्ट करेंगे ना तो हमारे साबूदाना बहुत ही बढ़िया से रोस्ट होंगे। और साबूदाने को रोस्ट करने के लिए आप इस तरीके का जो पैन है ना उसका इस्तेमाल कीजिए, कढ़ाई नहीं लेनी है। गैस की आंच को स्लो रखना है और लगातार इसे चलाते हुए हमें इसे भून लेना है, तो 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आप ऐसे ही बिना पानी डाले साबूदाना को रोस्ट करेंगे ना तो वो बढ़िया से रोस्ट नहीं होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना बहुत जरूरी है। तो मैंने 300 ग्राम साबूदाना लिया था तो 2 चम्मच इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया था। मिला लेंगे पानी के साथ और फिर इसे भूनेंगे। तो देखिए जैसे जैसे भूनते जाएंगे ना इसका कलर हल्का चेंज होगा। और पानी डाला है तो कोई कोई साबूदाना इस तरीके से एक दूसरे के साथ स्टिक भी हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो भूनता जाएगा रोस्ट हो जाएगा वो अपने आप अलग भी हो जाएगा। तो देखिए हमारा साबूदाना जो है ना अभी अच्छे से भुन गया है। तो गैस बंद कर देंगे और उसे एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे। अगर आपका साबूदाना अच्छे से भुना हुआ नहीं है तो जब आप इसे मिक्सी जार के अंदर ग्राइंड करेंगे ना तो इसका आटा बढ़िया नहीं बनेगा, फाइन नहीं बनेगा। और प्लेट में इसे निकाल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैन जो है वो भी हमारा गर्म है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे वाला जो साबूदाना है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो थाली के अंदर इसे फैला देंगे और इसे ठंडा करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए अगर आपके यहाँ साबूदाने का आटा मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा है कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस तरीके से घर पे भी बना सकते हैं। और चूंकि हम ये व्रत उपवास के लिए बना रहे हैं तो मैं तो हमेशा यही पसंद करती हूँ कि घर का ही हम सारी जो चीजें है ना उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें पता रहता है कि वो कितनी शुद्ध है। तो एक बार हम इसे छान लेंगे पीसने के बाद, क्योंकि हमने साबूदाने को अच्छे से भुना हुआ था लेकिन फिर भी मिक्सी में थोड़े थोड़े से छोटे इसके बारीक टुकड़े रह जाते हैं, तो उसे निकाल कर अलग कर देंगे। तो बढ़िया सा हमारा साबूदाने का आटा अभी तैयार हो गया है। अब 300 ग्राम साबूदाना है तो उसके सामने हमें लेना है 1 किलो आलू। तो आलू को उबाल कर उसके छिलके हटा देने हैं और आलू जब गरम गरम है तभी आपको ये प्रोसेस करनी है। एक छलनी ले लेंगे और आलू को छलनी में से निकाल लेना है, यानी कि छलनी के ऊपर इसे घिसना है, ताकि हमारा जो आलू का मावा तैयार हो ना वो बहुत ही स्मूथ बने। आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं छोटे वाले से, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। तो ये जो छलनी है ना उससे करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको टेक्सचर मिलेगा। अगर आप आलू के पापड़ भी बनाते हैं तब भी आप इसी तरीके से छलनी में से निकाल दीजिए, तो बहुत बढ़िया उसका टेक्सचर तैयार होगा। और आलू जब गरम रहते हैं ना तभी आपको ये प्रोसेस करनी है। हाथों में हल्का सा वो गरम लग सकता है, लेकिन अगर ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर उसके अंदर मॉइस्चर कम हो जाएगा और हम इसमें मिलाने वाले हैं साबूदाने का आटा, जो सारा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम आलू के पापड़ बनाते हैं तो वो या तो लाल हो जाते हैं या बीच में से फट जाते हैं। तो ये साबूदाना और आलू के पापड़ है ना उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो आलू के अंदर ही हम नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है, 2 टीस्पून जीरा लिया था उसे मैंने दरदरा कूट लिया है। और यहाँ पर हरी मिर्ची की मैंने पेस्ट डाली है, 5 से 6 मैंने हरी मिर्ची ली थी। तो यहाँ पर आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप हरी मिर्ची डालें। और जो हमने आटा तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और मिला लेना है। जब आप साबूदाने का आटा और आलू को मिक्स कर रहे हैं तब आपको जैसे हम आटा गूंथते हैं ना ठीक उसी तरीके से उसे मिलाना है। ये सारा जो साबूदाने का आटा है वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगे कि हाथों में ये ज्यादा चिपक रहा है तो आप तेल भी लगा सकते हैं। तो देखिए
थोड़ा थोड़ा साबूदाने का आटा लेना है और आलू के साथ इसे मिक्स करते जाना है। और ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है कि अगर आप 1 किलो आलू ले रहे हैं तो आपको 300 ग्राम उसके अंदर साबूदाना डालना है। लेकिन हाँ, आपने जो आलू लिया है उसमें अगर मॉइस्चर कम है, आपको लगे कि आपके आलू है ना वो थोड़े से ड्राई है, अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो फिर आप साबूदाने का आटा है ना उसके क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके का जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसा ही तैयार हो गया। मैंने अभी तक हाथों में तेल एक बार भी नहीं लगाया था, बस लास्ट में लगा दिया है। अब इसके अंदर से हमें छोटे छोटे लोए तैयार करने हैं। आपको जितने बड़े छोटे जो साइज के पापड़ तैयार करने हैं उस हिसाब से आप इसके लोए तैयार कर लीजिए। और इसे आपको ढककर रखना है क्योंकि नहीं तो फिर ये ड्राई हो जाएगा और आपके जो पापड़ है ना उसके किनारों पर क्रैक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके का जो पापड़ बनाने का मशीन आता है उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैंने एक प्लास्टिक की पन्नी ली है, उसके ऊपर तेल लगा दिया है और दूसरी पन्नी ले लेंगे और उसके ऊपर भी तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। देखिए, हर बार आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हर बार तेल लगाते हैं तो क्या होता है कि पापड़ जब सूख जाते हैं और इसे हम रखते हैं पूरे साल के लिए, तो फिर तेल की एक स्मेल सी आने लगती है। तो सिर्फ आपको एक बार ही तेल लगाना है और ये इतना परफेक्ट आटा हमारा गूंदा है ना कि हमें बार बार तेल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से प्लास्टिक के पन्ने के अंदर रखिए, ऊपर दूसरी पन्नी रखिए और फिर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, बढ़िया सा पापड़ तैयार हो गया। अगर आप अकेले भी बना रहे हैं ना तो झटपट से ये सारे पापड़ आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी बताई है उसमें से ये साइज के आपके 40 से 50 पापड़ बनके तैयार होते हैं। फटाफट हो जाते हैं, किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप मशीन से इसे तैयार कर लीजिए। चाहे तो आप इसे बेल कर भी बना सकते हैं अगर आपको और ज्यादा पतला चाहिए तो। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत अगर आप ज्यादा पतला करते हैं ना तो फिर सूखने के बाद वो बीच में से फट जाता है। तो आपको इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। तो इस तरीके से हम सारे पापड़ तैयार कर लेंगे। और प्लास्टिक की पन्नी रहती है ना, तो क्या होता है कि उसे उठाकर हमें पापड़ को रखने में भी बहुत ही आसानी रहती है। तो बस इस तरीके के सारे पापड़ बना लिए और मैंने इसे घर में ही सुखाया है। एक दिन में ये पूरे सूख जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्या करना है, आपको इसे धूप में रख देना है क्योंकि इसे हमें पूरे साल स्टोर करना है। तो एक दिन आप घर में ही सुखा लीजिए, फिर आप दूसरे दिन 2 से 3 घंटे धूप में रख दीजिए। तो बढ़िया से पापड़ तैयार हो जाएंगे। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के पूरे 1 साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप व्रत उपवास में इसे खाना हो या फिर ऐसे ही चाय कॉफी के साथ खाना हो तो तेल को बढ़िया से गर्म कर लीजिए। फिर गैस की आंच को मीडियम कर दीजिए और फटाफट से ये पापड़ को फ्राई कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल भी ये लाल नहीं होता है और एक भी पापड़ सूखने के बाद भी फटता नहीं है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें।